वेल बात करें तो आप सब लोग स्टॉक एंड्रॉइड से भली भांति परिचित होंगे, उसको जानते होंगे किस तरीके का है। लेकिन बात है कि शुरुआत में स्टॉक एंड्रॉइड की कहानी काफी ज्यादा अलग हुआ करती थी और किस तरीके से एक जमाने में स्टॉक एंड्रॉइड बटन वाले फोन के लिए जहां बनाया गया था, आज के समय में वो मटेरियल यू का शेप ले चुका है। चलिए एक बार पूरी जनरेशन के ऊपर नजर डाल देते स्टॉक एंड्रॉइड की और पता लगाते क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है और आने वाला जो फ्यूचर है उसमें स्टॉक एंड्रॉइड में क्या चीजें हो सकती है। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले स्टॉक एंड्रॉइड के बारे में बात करने वालों कि एंड्रॉइड की शुरुआत तो शायद आप लोग को मालूम है कि कैमरास के लिए बनाया गया था। इनिशियली डेवलपमेंट डिजिटल कैमरास के लिए हो रहा था, लेकिन बाद में फिर गूगल ने जब इसे लिया तो मोबाइल फोन के लिए डेवलप कर रही थी। लेकिन जब तक पहला आईफोन नहीं आया था तब तक जो पहला एंड्रॉइड का जो वर्जन था वो बेसिकली डिजाइन किया गया था कीपैड वाले फोन के लिए। और उस जमाने में जो स्टॉक एंड्रॉइड था ना वो पता किसकी याद दिलाता था? उस जमाने के जो विंडोज फोन 7 आते थे वो और ब्लैकबेरी का जो ओएस आता था वो काफी हद तक वही चीज आपको देखने को मिलती थी। हालांकि जो प्रोडक्ट्स थे ये कभी मार्केट में आए नहीं और ये सारी चीजें उन्होंने रोकनी पड़ी क्योंकि मार्केट में आ गया था आईफोन और आईफोन से कंपीट करने के लिए फिर वो टच स्क्रीन वाले मॉडल पे गए और HTC ड्रीम G1 आपको यहाँ पे देखने को मिला था जो कि टी मोबाइल नाम की टेलीकॉम कंपनी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में उतारा था। अब बात किया तो तब आपको एंड्रॉइड 1.0 देखने को मिलता था और एंड्रॉइड 2.2 तक कहानी चली थी और एंड्रॉइड 2.2 तक एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस रहा था। वहां पे उन्होंने काफी सारी चीजें इंस्पायर होने की कोशिश करी थी आईफोन से, लेकिन कुछ नई चीजें भी थी। जैसे बात करें नोटिफिकेशंस का पैनल, आज भी नोटिफिकेशंस वाली जो चीज है वो आपको आज भी एंड्रॉइड में देखने को मिलती है। ये चीज वहां से कंटिन्यू हो रखी थी। विजेट्स का सपोर्ट है, ये चीजें वहां से आपको देखने को मिल रही थी। और क्या आप लोग को मालूम है कि उस समय जो नेविगेशन था वो काफी ज्यादा अलग हुआ करता था, बटन वाला नेविगेशन था और यहाँ पे प्रॉपर QWERTY कीपैड देखने को मिलता था और स्क्रीन पहले से काफी ज्यादा छोटी थी। तो देखा तो स्टॉक एंड्रॉइड वहां का काफी ज्यादा बेसिक हुआ करता था और उसके अंदर बिल्कुल ही फ्लैट डिजाइन था, कोई भी एक्साइटिंग फीचर नहीं थे। और यही देख के लगा था जब एंड्रॉइड इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है तो एप्पल से लड़ने के लिए बाकी सभी कंपनीज ने अपने खुद के स्किन्स बनाना चालू करी। एग्जांपल बात करो, HTC ने अपना HTC सेंस बनाया था, LG ने अपनी खुद की स्किन बनाई, सैमसंग वालों ने अपना खुद का टचविज बनाया था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अपना जो लुक एंड फील है वो अलग लेना चाहते थे और स्टॉक एंड्रॉइड में कुछ ऐसा मसाला नहीं था कि जिसके दम पे वो आईफोन से यहाँ कंपीट कर ले, इसलिए उन्होंने खुद की स्किन बनाई थी। इवन तो उस समय आपको मोटोरोला में भी स्टॉक एंड्रॉइड नहीं, वहां पे मोटो का ब्लर UI होता था ना, वही देखने को मिलता था। तो हाँ, ये पीछे की कहानी चल रही थी और यही कहानी आगे चलती रही और एंड्रॉइड 2.3 जिंजर ब्रेड आए ना, वहां पे यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको माइनर देखने को मिले थे, लेकिन फिर भी ऐसा कोई बड़ी चीजें नहीं थी। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज जो पहली बार नजर में आया था वो आया था हनीकॉम्ब के साथ, जो कि था एंड्रॉइड 3.0। अब एंड्रॉइड 3.0 देखा है तो एक फेल्ड एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट में आता है, क्योंकि बात की जाए तो उसको बनाया गया था टैबलेट्स के लिए। अब उस जमाने में क्या था, आईपैड बहुत तेजी से राइज अप कर रहा था और एंड्रॉइड में भी ऐसे टैबलेट की जरूरत थी, टैबलेट के OS की, जो कि अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर सके। अब यही सोच के यहाँ पे इस चीज को काम में बनाया गया था। टैबलेट देखा जाए तो इतने ज्यादा चले नहीं वहां पे और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वहां पे फेल हो गया था। लेकिन बात ये थी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद से जो जगह छोड़ दी थी इंप्रूवमेंट की वो थी और इसके बाद आइसक्रीम सैंडविच देखने को मिलता है। और जब एंड्रॉइड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच आता है ना, तो वहां पे उसे इस तरीके से बनाया जाता है कि उसे यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा सके आपके टैबलेट के लिए भी और आपके रेगुलर मोबाइल फोन के लिए भी, दोनों जगह सेम OS चलाया जा सके ताकि कोई कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आए। और इसलिए आपको एंड्रॉइड का 4.0 आइसक्रीम सैंडविच देखने को मिलता है। मैं बताता हूँ, काफी सही OS चल रहा था वो। इवन बात करें तो उस OS के अंदर एनिमेशंस को ज्यादा स्मूथ भी बनाया गया था, इन चीजें इंप्रूव काफी ज्यादा की गई थी। इवन वहां पे प्रोजेक्ट बटर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पे डेडिकेटेड GPU का यूज किया जा सकता था सिस्टम एनिमेशंस और UI वगैरह के अंदर, यानी कि वहां पे उस चीज को हॉलो कहा गया था, हॉलो लॉन्चर। और बात किया तो UI में ऐसे चेंजेस थे कि पहले काफी ज्यादा लैगी होता था एंड्रॉइड, वहां से काफी ज्यादा स्मूथ हो गया था। अब इन्हीं चीजों को एंड्रॉइड 4.1 जेली बीन में इंप्रूव किया गया था। 4.4 जो किटकैट आया था ना, वहां पे यही सारी चीजें इंप्रूव की गई थी और देखा तो अच्छे तरीके से चल रहा था ये सारी चीजें। लेकिन फिर गूगल को लगा कि एक नए डिजाइन थीम की यहाँ पे जरूरत है और यहाँ पे वो मटेरियल डिजाइन लेकर आए थे 2014 के अंदर। अब बात किया तो उसके बाद से अभी तक हम लोग मटेरियल डिजाइन को ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और मटेरियल डिजाइन देखा जाए तो इस तरीके से उन्होंने सोच के बनाया था कि OS के अंदर भी जाएगा, यहाँ पे एप्स के अंदर भी जाएगा, इसे हम वेबसाइट में भी इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ तक कि क्रोमबुक आते हैं उसके अंदर भी, टैबलेट
टैबलेट, कंप्यूटर, हर जगह मटेरियल डिज़ाइन और मटेरियल डिज़ाइन की जो थीम है वो, इसलिए काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आप में मॉडिफाई होती चली गई। और पहले एक डेप्थ इफेक्ट देखने को मिलता था ना, मटेरियल के बाद चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे फ्लैट हो गई और एक अलग किस्म का डिज़ाइन देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से चला, काफ़ी सारे लोगों ने इसे पसंद किया। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी एंड्रॉइड स्मार्टफोन कंपनीज अपने खुद की स्किन्स ही बना रही थी। लेकिन इसके बाद क्या हो कि मटेरियल के बाद काफ़ी सारी कंपनीज ने अपनी जो स्किन होती है ना उसमें मटेरियल डिज़ाइन को इंप्लीमेंट किया, जैसे मटेरियल डिज़ाइन के बाद चीज़ें काफ़ी तेजी से इंप्रूव हुई थी। और देखा तो हर एंड्रॉइड की इंटरेक्शन के बाद इसमें इंप्रूवमेंट आया। इवन बात करें 2016 के अंदर जब पिक्सल फोन आया था ना, तो उसमें पिक्सल का लॉन्चर था और उसके अंदर मटेरियल डिज़ाइन को ही इंप्लीमेंट किया गया था, बस उसके अंदर लुक एंड फील अच्छे तरीके से किया गया था। और जितनी भी एप्स आपको देखने को मिलती थी गूगल की, सबके यूआई के अंदर उन्होंने मटेरियल डिज़ाइन को इंक्लूड किया था। इससे क्या हुआ कि एक काफ़ी एक यूनिकनेस आ गई और एंड्रॉइड की एप्स जहाँ पहले बिल्कुल आईफोन की क्लोन लगती थी ना, अब वो आईफोन से काफ़ी ज़्यादा अलग लगने लगी। अब ये चीज़ यहाँ पे चली, कुछ कंपनीज ने इसे अपने हिसाब से इंप्लीमेंट किया, कुछ ने अपनी स्किन्स डेवलप करी, सब लोगों ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नए नए तरीके यहाँ पे क्रिएट करो और अपने हिसाब से फ्लेवर किया। लेकिन बात है कि स्टॉक एंड्रॉइड या कोई कस्टम रोम अगर आप चलाते थे तो आपको वही मटेरियल यूआई का यहाँ पे थीम देखने को मिलता था। लेकिन बात ये रहती है कि मटेरियल डिज़ाइन जो था वो धीरे धीरे पुराना हो गया और 2021 आ गया और अब गूगल ने क्या कि यहाँ पे इंप्लीमेंट किया मटेरियल यू को। अब मटेरियल यू के बारे में खास बात बताऊँ, वो ये है कि वो हर डिवाइस के लिए अडेप्ट कर सकता है। वो टैबलेट के लिए भी अडेप्ट कर सकता है, फ़ोन के लिए भी, वॉच के लिए भी, कंप्यूटर के लिए भी। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि ये डिज़ाइन फिलॉसफी सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि फोल्डेबल के अंदर से अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि आने वाले समय में गैलेक्सी Z Fold 3 जैसे बहुत सारे फोल्डेबल आएंगे। एक डिवाइस के अंदर दो डिवाइस के जब आप मजे लोगे तो यूआई को भी इस तरीके से बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली थी गूगल से ताकि वो Z Fold 3 का जो यूआई उसे ऑप्टिमाइज कर सके। इवन कहा तो ये भी जा रहा है कि मटेरियल यू जो डिज़ाइन आया ना, उसका इंप्लीमेंटेशन आने वाले समय वन यूआई के अंदर भी की जाएगा। मतलब वन यूआई में मटेरियल यू नहीं होगा, लेकिन मटेरियल यू से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ली गई जाएगी। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, मटेरियल यू की खास बात सबसे बड़ी है कि यहाँ पे एआई को इंटीग्रेट करके हर मोबाइल फोन में एक यूनिक फीचर और एक यूनिक लुक देने की कोशिश की जा रही है। ये यहाँ पे गूगल ने एक एम बनाया। अब देखते हैं चीज़ें किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है। फिलहाल के तौर पे हर यूजर के मूड, उसके लुक एंड फील के हिसाब से जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है, आपको एक यूनिक कलर और थीम पैलेट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि हर फोन, यानी कि दो आइडेंटिकल फोन है लेकिन लोग उससे अलग यूज करते हैं ना, तो वहां पे आपको एक अलग यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कलर्स वगैरह वहां पे आपको अलग देखने को मिलेंगे। ये पीछे की फिलॉसफी रखी है ताकि हर फोन को यूनिक बनाया जा सके मटेरियल यू डिजाइन में, क्योंकि आदमी जो यूज करेगा उसे, उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। अब इस चीज को लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे थे। अब लेकिन अब बात आती है, क्या ये मटेरियल यू डिजाइन क्योंकि पिक्सल के अंदर ही एक्सक्लूसिव रहेगा? कहने का मतलब ये कि अभी तक क्या है कि पिक्सल के ही जो हमें बीटा वर्जन देखें, डेवलपर प्रीव्यू देखें एंड्रॉइड 12 के, सिर्फ मटेरियल डिजाइन वहीं पे ही देखने को मिला है और कहीं आपको मटेरियल यू डिजाइन देखने को मिला नहीं है। तो अब सवाल आता है, क्या आखिर कभी मटेरियल यू डिजाइन यहां से आगे निकलेगा? मतलब मेरे को क्या लगता है कि मटेरियल यू एक बार पिक्सल के अंदर आएगा तो बाकी कंपनी इससे इंस्पिरेशन लेंगी और अपने अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगी। कहने का मतलब है कि हो सकता है अपकमिंग जो Xiaomi का MIUI हो उसके अंदर ये चीज देखने को ले, Realme UI के अगले वर्जन में चीजें देखने को मिले। ऑलरेडी One UI के अंदर ये रूमर चल रहा है कि मटेरियल यू से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेने वाले अपकमिंग One UI 4 में या फिर One UI 5 वगैरह के अंदर ये चीजें देखने को मिले। कहने का मतलब ये कि डायरेक्टली हो सकता है आपको मटेरियल यू डिजाइन देखने को ना मिले। और ऐसी स्टॉक एंड्रॉइड की कहानी, कभी भी स्टॉक एंड्रॉइड आपको डायरेक्टली मोबाइल फोन से बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। लेकिन बात है कि स्टॉक एंड्रॉइड या मटेरियल डिजाइन या कोई भी चीज गूगल करती है ना, इससे कंपनियां इंस्पिरेशन काफी ज्यादा लेती हैं और इसको अपने हिसाब से अपने फोन के अंदर इंप्लीमेंट करती है। और शायद यही कहानी रहेगी आने वाले समय में फ्यूचर के यूआई की। तो देखा तो पीछे स्टॉक एंड्रॉइड की कहानी चल रही थी, एक जमाने में काफी ज्यादा बोरिंग था, लेकिन मटेरियल यू तक आते आते तक काफी ज्यादा एक्साइटिंग बनाए। लेकिन सवाल आता है कि कंपनीज आने वाले समय में इसे खुले तौर पे अपनाएंगी या फिर इससे इंस्पिरेशन लेके या फिर ऐसे ही डिजाइन लैंग्वेज लेके इसको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगी। ये देखने वाली बात होगी। देखते आने वाले टाइम में क्या रहता है। एंड्रॉइड 12 अभी फाइनली लॉन्च हो जाने दीजिए, उसके बाद अच्छे तरीके से कहानी पता चलेगी इसकी अच्छे से। बाकी आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड के बारे में क्या ओपिनियन है, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर देखने के लिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वन में गुड बाय।